जो कोर्ट कह रहा है, जिसमें सारे बाबा को सजा हुआ है, जिस पर केस चल रहे हैं, जिस पदाधिकारी पर केस चल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? सबके मोबाइल चेक कर लो, अब तो कुछ नहीं हटना है, अब तो एआई भी आ गया। शुरू करो पप्पू यादव से कि कितने नेता और कितने पदाधिकारी ये लोग पॉर्न देखते हैं। जो नेता 24 घंटा में 4 बार पॉर्न देखे, आप उसको भी देखो कितने बार लोग पॉर्न देख रहे हैं। हम यही ना कहे कि जांच कर लो, और हम यही बात बोले ना कि राजनीति में महिलाओं का शोषण होता है, गिद्ध दृष्टि से देखे जाते हैं। जो महिला बच पाती है 10%, वो अपने दम पर बचती हैं। महिलाओं को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। नेताओं की गलत कुकर्म से बचना होगा। और मैंने क्या किया, और मैंने क्या कहा, राजनीति में मैं आज भी उस बात पे कह रहा हूं, पूरी दुनिया से पूछ लीजिए। जो कॉस्टिंग कॉज की बात मैंने की, हमारे सुशांत की हत्या हो गई, लंबा लंबा फेंकने वाले लोग, बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी करा करके सुशांत की हत्या को दबा दिया ना। हमारे परिवार का लड़का को हम सबसे पहले वहां गए थे, क्यों मरवा दिया सुशांत को? इसी कॉस्टिंग कॉज के चलते ना। जो वहां लड़कियों के साथ होता है सिनेमा घर में, और जो लंबा लंबा बात करते थे, मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहूंगा, क्या सुशांत का न्याय, सुशांत के परिवार को न्याय मिल पाया? नवाब पटौदी जी का लड़का, वो जो हीरो है, क्या नाम है, सैफ अली खान, उन्होंने तो खुद कहा था मेरे साथ यौन शोषण हो, मेरे साथ कॉस्टिंग कॉज हुआ, खुद उन्होंने कहा था सिनेमा में। जब नवाब पटौदी का लड़का के साथ ये सिनेमा नहीं बचने देगा, ये बात, ये जितनी साध्वी है, 307 के लाश मिला। राम रहीम के घर में 1000 लड़की और औरतों का हड्डी मिला, बच्ची मिली, और उसका इस्तेमाल कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। बाबाओं का इस्तेमाल कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। सारे नेता जो 300 औरत के साथ यौन शोषण किया अभी बंबई में, लगभग पॉलिटिशियन उसके साथ फोटो है। एक बार नहीं, 10 दर्जन बार उससे बातचीत किया। क्या बातचीत कर रहे हैं बाबा लोगों से? हमारा तो कोठो बाबा से बात नहीं आती। आसाराम के साथ तो अटल जी और अडवाणी जी नाच रहे थे, लगभग नेता नाचे हैं, आप उठा के देखो। और ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि आसाराम को जेल नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। क्यों भेजा? तो स्वामी जी बोल रहे हैं, हम तो बोल नहीं रहे। तो हमको क्या कर रहे हो भाई? हाँ, हमने फोटो दिखाया। अब महिला अध्यक्ष पकड़ा रही है बंबई में, मंत्री उपाध्यक्ष एस्टिंग ऑपरेशन में लड़की पहुंचाने में पकड़ा रही है झारखंड में। और सारे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में मधु और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला कि सबके पास सीधी है। हम तो किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे हैं। जो हमको चिट्ठी भेजी है, सूप बाजे तो बाजे, चलनी बाजे,
शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकने की प्रवृत्ति 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के साथ लगातार उनका फोटो क्या है, आप हमको बताइए। पॉलिटिकल पार्टी का फोटो, आप निष्पक्ष हैं, आप स्वतंत्र। अब पप्पू यादव को जिस पूर्णिया सीमांचल ने, जिस समाज ने पैदा किया और जो संस्कार हमको पूर्णिया ने दिया, वो मरने का दिया, डरने का थोड़ी दिया। जो बात सदियों से नेताओं के बारे में लगातार चली आ रही है कि पॉलिटिक्स गंदा हो चुका है, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। महिला बिल को लेकर के इस संदर्भ में हमने ये बात कही कि जब आप महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते तो कैसा आरक्षण? आप गरीब महिलाओं को लाना नहीं चाहते हैं, आप उस पर बात ही नहीं करते। और बिल पास तो पहले ही हो चुका है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर पहले ही हो चुका है, वो गिरने की तो बात है ही नहीं। इसलिए मैं महिला बिल के संदर्भ में इस बात को रखा था कि राजनीति में 90-70% महिलाओं का इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा और बड़े नेताओं के द्वारा गिद्ध दृष्टि से देखा जाता है। और पेट से गुजरने वाली बात मैं उस संदर्भ में कहा जो मधु कही कि कल्याण सिंह के पास हम खुद काम लेके गए तो कल्याण सिंह ने कहा पहले बेडरूम चलो तब काम करेंगे। खुद अपने बारे में बोली वो, ये बात हम नहीं बोले। बोली मैं अपने कॉलेज का काम लेके गई थी, बोला पहले बेडरूम चलो उसके बाद हम तुरंत काम कर देंगे। तो कल्याण सिंह जी पर तो पहले ही कितने आरोप लग चुके हैं। और नेताओं के कितने प्रेमिका के हैं, ये तो दुनिया को जग जाएगा। तो नेताओं के बारे में इनको पेट में दर्द क्यों हो गया? ऐसे बिहार में वही लोग ऐसे हल्ला करते हैं, कुछ लोग जिनकी गतिविधि इस तरह में संलिप्त है। तो जो लोग की गतिविधि संलिप्त है वो हल्ला करते रहे। हम तो बोले 10%, 20% महिलाएं खुद लड़के संघर्ष करके हीरो है, उसमें आप सब लोग आ जाओ। हम तो किसी के बारे में कह नहीं रहे। इसीलिए मेरा तो आरोप साफ है, वीडियो है, सीडी है, सीडीआर है, एडीआर की रिपोर्ट है, कौशिक कौच का है, पहलवान का है, मणिपुर का है, अंकिता मर्डर केस का है, नीट का है, इंजीनियरिंग का है, हर दिन 2 दर्जन बलात्कार का है, निर्भया केस का है, निर्भया के बाद यौन शोषण दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ा उसको लेकर के है, और पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टर है उसको लेकर के है। इसलिए मैं क्लियर हूं, हमें ऊंचे साहस के साथ सामूहिक प्रयास को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, आज किसी न किसी को अर्जुन, किसी न किसी को गदा लेकर हनुमान, किसी न किसी को कबीर, किसी न किसी को पेरियार, किसी न किसी को ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ऐसी संस्कृति को पैदा करना। भगवान परशुराम को तलवार उठाने पड़े, उन्होंने उठाए थे। आज कोई तो होगा
कि जुल्म और आतंक के खिलाफ बोलेगा। यही तो कहा बापू यादव, और यही बात है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक अखबार के सीडी नालंदा, नीट्स, इंजीनियरिंग लगातार बच्चियों को उठा करके साल भर यौन शोषण करना, एप्स्टीन फाइल को सामने लाई, दुनिया के बीच लाई, अब तो आ ही गया। और एप्स्टीन फाइल ने बता दिया, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे हॉकिंस हो, चाहे दलाई लामा हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे सारे बड़े कॉर्पोरेट हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री बात दुनिया का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा प्रधानमंत्री, दुनिया का कहीं का भी प्रधानमंत्री, सब लोग का एप्स्टीन फाइल है। तो अब प्रूफ क्या दे पप्पू यादव? सामने में प्रूफ है। और यही बात मैं कहा हूं कि राजनीति में हमारी महिलाओं को, बेटियों को बचना चाहिए, क्योंकि नेताओं का लगभग, नेता और पार्टी का चाल चरित्र, हमारे ही पूर्णिया में एक नेता के अध्यक्ष को हटा दिया गया। तो आप तो वीडियो देखे होंगे, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैंने कभी किया भी नहीं। एक कहानी तो है नहीं, नाम लेने लगेंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। सबके बारे में पता है, जो महिला के लिए सड़क पर उतर रही हैं। होली में क्या क्या हुआ, चुनरी के पीछे क्या है, चोली के अंदर मिस कॉल मारला तो किसने बताओ। तेरा मशीनिया के पीस, मशीन को पीस रहा है, क्या है? मुखिया जी मन होकर तो अब ढोरिया ढोरी, ढोरिया ढोरी, ऐसे लोगों को तो आप वाई सिक्योरिटी दिए हुए हैं सबको। जेड क्या करें, हट जाता हूँ पाछे में। भैया खबर आपको क्या मिला, नहीं मिला? सबसे ज्यादा भोजपुरी डांस पर तो यही लोग करता है। क्या क्या करता है भाई, शर्म आ जाता है। स्टेज पर एक तरफ बेटी बहन बैठी रहती है, एक तरफ भाई बाप, और वहां मशीन पीस रहा होता है। चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए। मेरा आरोप है कितने नेता शराब, कितने नेता के मोबाइल पर, और मेरा आरोप है कि हर कीमत पर बलात्कारियों को 48 घंटे के अंदर फांसी, और जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता या वर्कर यौन शोषण में इन्वॉल्व हो, उसे कभी भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। यौन शोषण में जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आवे यौन शोषण में, उसकी सदस्यता रद्द। आपको याद नहीं है वकील से जज बनने के लिए ऑफिस में क्या क्या हो रहा था? हम नाम नहीं लेंगे, सब तो होता है। बड़े चैनल के मालिक अपने सबोर्डिनेट के साथ कितना जुल्म करते हैं। एक घटना आई है क्या? तो कई बार घटना आई है। हवा में सब दंगे, हड़ताल पर उल्लू बैठा, जामे गुलिस्ता क्या। इसीलिए लगभग जितने पैसे वाली संस्थाएं हैं वह
आधी आबादी के साथ न्याय नहीं कर रही है। हमें आधी आबादी को बचाने के लिए लड़ना होगा। और जो बात मधु स्वामी सिन्हा और लगातार कई यूट्यूब जो दिखा रही है, मीटू और अब एप्स्टीन, ये क्लियर है कि नेता लगभग उसकी नजरें हमारी बेटी बहन पर की दृष्टि रहती है। इसके लिए पप्पू यादव को लड़ना भी होगा, बोलना भी होगा और ऐसे लोगों को नंगा करना भी होगा। धन्यवाद। महिला आयोग के नोटिस के हमको नहीं पता, महिला आयोग के जो नोटिस है उस उसको रद्दी टोकरी में फेंक दिया। हाँ, लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की बात उसमें लिखा। अच्छा बोलिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, हम उसमें क्या करें? ऊँट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा है। अब यही सदस्यता, जब स्पीकर साहब का कुछ आएगा तो वो मेरे लिए मेरे मालिक है। देखें, क्या आप नोटिस कर रहे हैं क्या महिला आयोग? हम किसी को नोटिस नहीं करते। महिलाओं के सम्मान के लिए इस चैनल वाले की टीआरपी आपकी कैसे बढ़ेगी आप देखिए, मैं महिलाओं की इज्जत कैसे बचेगी वो देखूंगा। नमस्कार। मैं देख रहा हूं कई दिनों से, 2 दिनों से, वैसे कल से ये चर्चा ज़्यादा बढ़ी है, जबकि दुनिया में मैं अपने बयान पर जिन शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, यह दुनिया के संदर्भ और इतिहास, अतीत और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए मैंने किया। यह मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है और जब मैं किसी बात के संदर्भ को बोलता हूं तो उस पर मैं कायम रहता हूं। मैं पैदा लिया हूं मां से। मेरे शरीर में मां, बहनों, बेटियों का खून है और उनके खून के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने मां, बहनों के सम्मान के साथ खड़ा रहूं। जिससे देश में महिला सशक्तिकरण की बात आज नहीं, काली, दुर्गा और ना जाने सावित्रीबाई फुले, इरोम शर्मिला, यूसुफजई मलाला, सेंगसू और देवी की पूजा के रूप में सीता, नारी वंदना हमेशा होती रही है। मैं इस बात पर भी कायम हूं, नारी को देवी बनाया गया, पूजा भी की गई, ना पूर्व में इज्जत हुआ और ना वर्तमान में कोई इज्जत है, ना भविष्य में नारी की कोई इज्जत होगी। उसके कारण है, पूर्व में भी आपने कई तरह के सामाजिक शोषण का शिकार महिलाओं को बनाया, जिसमें गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, राजा राम मोहन राय जी, ना जाने कई सामाजिक संगठनों ने महिलाओं के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक उत्पीड़न के लिए संघर्ष किया।
चाहे वो सती प्रथा के रूप में, चाहे वो विधवा प्रथा के रूप में, चाहे वो बांझ प्रथा के रूप में, चाहे वर्तमान में भ्रूण हत्या के रूप में, चाहे दहेज कुरीतियों के रूप में, चाहे शराब या ड्रग्स एस्पेक्ट या 80% लोगों के गलत आदतों के कारण घरेलू हिंसा, कॉलेज स्कूल में रैगिंग, कॉस्टिंग कॉज, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो कुश्ती का दौर हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो अंकिता मर्डर केस हो, चाहे लगभग मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का खुद हल्फनामा हो, जिसमें उन्होंने अपने हल्फनामा में कई केस का जिक्र किया, जिसमें यौन शोषण 3,935 विधायकों में लगभग 700 विधायकों ने खुद स्वीकार किया कि मुझ पर यौन शोषण के आरोप हैं। इस तरह लगभग सांसदों ने भी 60 सांसद प्रेजेंट टाइम में यह स्वीकार किया कि मुझ पर यौन शोषण का केस दर्ज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीडीआर कह रहे। पुरानी परंपराओं को यदि मैं देखूं, मातृत्व भाव को खत्म कर दिया। याद करिए द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, संपूर्ण नारी शक्ति उद्वेलित थी, तब कृष्ण आए थे रक्षा करने। याद करिए जब सीता के बारे में यह कहा गया कि जब उन्हें रावण हर के ले गए थे, जबकि रावण ने उन्हें टच भी नहीं किया था, फिर भी सामाजिक मानसिकता के कारण राम को सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। सोचिए कब महिलाओं ने का उत्पीड़न रुका, किस वक्त? अहिल्या, कौशल्या, मीरा, सबड़ी, द्रौपदी, कोई ऐसी घटनाएं आप हमें बता दीजिए जब कभी आपने महिलाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आजादी को देखा हो। आज तक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं पर जबरन थोपे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई तो होगा, कभी कृष्ण थे, कभी राम थे, कभी गुरु नानक और गुरु गोविंद थे। क्या आज एक बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं इस भारत में, क्या मैं धृतराष्ट्र बन जाऊं? क्या मैं डर जाऊं? क्या मैं मरने से डर जाऊं? क्या मैं लोगों की आलोचना से डर जाऊं? आलोचना हमेशा सच बोलने पर होती रहती है और मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास सारे प्रमाण हैं। इसीलिए मैं उस संदर्भ को कहता हूं। मैं कई बार कहा हूं, मां का दूध पी करके हम बड़े हुए, उसका कर्ज हमें ही बचाना पड़ेगा। मैं कई बार आपसे यह चर्चा किया, जो महिला अपने दम पर एसपीडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर बनी है, उन्हें आगे आना पड़ेगा। हमेशा यूसुफ की तरह सूली पर चढ़ जाऊंगा, मोहम्मद की तरह पत्थर खाऊंगा, ये जो इतिहास रहा है, यह इतिहास तो पप्पू यादव का है, सुकरात का इतिहास। हम जहर खाने को तैयार हैं, लेकिन आज भारत की 90% महिलाएं
हमारी बातों को लेकर सपोर्ट कर रही है। ऐसी महिलाएं कोई डर क्यों? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो सीडीआर की बात की, हमने तो कहा सारी महिलाएं, आप 10% में आप ही अच्छे हो, फिर आपको चोट क्यों पहुंचे? आप हमेशा एक बात याद रखिए, बाबा साहब अंबेडकर को मैं कोट करना चाहूंगा, मैं किसी भी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने कहा, निर्णय लेने वाली हर जगह पर महिलाओं की मौजूदगी जरूरी है। अब कोई भी ऐसी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ, जरूर इसको आप लोग दिखाएं। और ये मैं नहीं कर रहा, कई अखबार के ये कई नेताओं पर महिलाओं, ये देख ली, ये इतने स्टिंग ऑपरेशन है। और ये स्टिंग ऑपरेशन मेरा नहीं है, ये किसी अखबार का है। किसी चैनल का है। ये क्या कर रही है? लड़कियां अवेलेबल है, कितना पैसा चाहिए, किस किस को पैसा चाहिए। ये एक पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी की महिलाएं उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री हैं, गर्ल्स हॉस्टल में स्टिंग ऑपरेशन किया अखबार के लोगों ने। उस कई घटना, एक घटना नहीं है। इसी तरह सब पकड़ाई, बच्ची लड़की पकड़ाई, ये शोषण नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा पूरा का पूरा आप उठा के देखेंगे। ये दूसरा आपको आश्चर्य होगा, बिग स्टोरी देखिए, ये बिग स्टोरी, ये पदाधिकारी पटना और बड़े शहरों में पदाधिकारी को परोसा जाता, ये बिग स्टोरी। आप इसको उठा के देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा। आप जब कोई बात करते हैं, देखिए, आप जब कोई बात हम करते हैं तो मेरा अपना नहीं होता, जो कानून के तहत है, जिसको आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये सब देख लीजिए स्थिति, जिसको आपने कानून के तहत किया है वो है, मैंने नहीं कहा। इस तरह और आप देख लीजिए, आपको पता चले। ये देखिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं क्या क्या करने से। ये आप